दोस्ती हक हमें सगी। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक श्री राज महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि तेरी और मेरी दोस्ती हमें सगी माने कि अखंड की। उस खिलवत की लीला में तेरे संग मेरी खिलवत की लीला चल रही। तेरे सिवा और कोई नहीं है जिसके संग मेरी खिलवत की लीला चलती। पूरी अर्श की हकीकत मेरा ही स्वरूप होने के बावजूद तू ही एकमात्र मेरे प्रेम का स्वरूप है। अर्श की सारी नियामतें मेरा ही स्वरूप, लेकिन तेरे साथ मेरी निस्बत है, तेरे संग मेरे मूल संबंध है। सारे सुख तेरे वास्ते, सारी लीलाएं तेरे वास्ते, अर्श की सारी नियामतें सिर्फ और सिर्फ तुझे रिझाने के लिए। अब तो मेरी बात समझ कि रूहों मेरे तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारा आशिक। जिस इश्क रबद की वजह से इस खेल में आना हुआ, जिस इश्क रबद में तुमने अपने आप को आशिक कह दिया, अब मैंने मेरा दिल खोल कर तुझे अर्श की सारी बातें बता दी। अब तो तू ही एकमात्र ऐसा पात्र है जिसे कदीम से मेरी दोस्ती चल रही है। तेरे से ही मेरी मोहब्बत है। हमारे और प्रीतम के बीच के संबंध की बातें प्रीतम ये कह रहे हैं, दोस्ती हक हमें सगी। तेरे मेरे बीच में ऐसी दोस्ती को, ऐसे संबंध को, ऐसे मोहब्बत भरे प्यार भरे इन संबंधों को तूने बुला दिए। क्यों बुलाए तई मोमिन? हमें पूछ रहे, हमें प्रश्न कर रहे हैं, क्यों बुलाए दई मोमिन? ये मेरी रूह, तू अपने निज संबंधों को भूल गई, अपनी खिलवत को भूल गई, अपनी आशिकी को भूल गई। इस खेल के अंदर तू इस कदर डूब गई है कि तुझे मेरी दोस्ती भी याद। इस खेल में आकर तेरी ये हालत हो गई है कि तुझे अर्श की एक भी बात का पता नहीं। मैं इतना तुझे समझा समझा कर कह रहा हूं, फिर भी तुझे कोई बात याद ही नहीं आ रही है। ऐसा क्या हो गया है तुझे? तुम जो रूहे अर्श की, मेरे अर्श के तन, तुम कौन हो? अक अंग, अंगना, तुम मेरे ही स्वरूप हो, मेरे जिगर के टुकड़े हो, मेरा ही दिल है तुम कोई और थोड़ी। ये मेरी रूहें तेरे मेरे बीच के जो संबंध है, वहदत का, एक रूप का, एक दिल का, मैं बेइंतशा तुझे
चाहता हूं। ये प्यार की बातें तेरे दिल में अभी भी क्यों उमड़ नहीं रही है? तुम जो रूहे अर्श की, तुम मेरे तन हो, तुम मेरे अंगना हो। तुम्हारा मेरा नाता दो का नहीं, एक का है। वहदत में, अद्वैत की लीला में, और वो भी स्वलीला अद्वैत में मैं और तुम अलग कभी हो ही नहीं सकते। तुम मेरे तन हो और अंग हादी मेरे नूर से, तुम रोहे अंग हादी नूर। अंग हादी मेरे नूर से। श्यामा जी भी मेरी अंग रूप है। मैं ही लीला में सत्यचित और आनंद हूं। आनंद अंग श्यामा जी और श्यामा जी के प्रति मेरा जो इश्क प्रवाहित हो रहा है, उसी इश्क की लीला के वास्ते, उसी इश्क को पाने के वास्ते, उसी इश्क को वापस मेरी तरफ प्रवाहित करने के वास्ते श्यामा जी ने अनंत स्वरूप धारण कर रखे हैं। तुम श्यामा जी के नूर हो, तुम रूहे अंग आदि नूर। श्यामा जी मेरी अंग रूप अंगना है, और तुम श्यामा जी की अंग रूप नहीं। ऐसा है क्या? हमारा हमारा संबंध राज्य से ही है। हम ही वो इश्क के स्वरूप है। ऐसा इसमें ये बात कैसे लिखी? अंग हादी मेरे नूर से, मन की श्यामा जी मेरे नूर से, तुम रूहे अंग हादी नूर, और तुम श्यामा जी के अंग रूप हो। तो प्रीतम के दिल से जो अनंत इश्क बह रहा है, उसी इश्क का पात्र, उसी इश्क को लेने का क्षमता श्यामा जी। अब श्यामा जी इस इश्क को अकेले एक ही तन से जो आनंद लेना है, वो कैसे ले रही? तो स्वयं ने ही अनंत स्वरूप धारण कर लिया और प्रीतम के इश्क को सभी के दिल के अंदर प्रवाहित कर दिया। श्यामा जी और रूहों के बीच में कोई फर्क नहीं, एक रूपता, एक समानता। यहां सारे जुत्थ को श्यामा जी का ही जुत्थ कहा जाएगा। श्यामा जी कोई किसी व्यक्ति विशेष का नाम थोड़ी है। अर्श में कभी किसी का कोई नाम हो ही नहीं सकता, इसीलिए उनको हादी कह दिया, अपनी अंगना कह दिया। श्यामा जी शब्द हम यहाँ की भाषा में प्रयोग करने के लिए कर रहे हैं। अर्श में कोई नाम नहीं है, और हम रूहों के संग श्यामा जी के साथ जितने भी हमारे स्वरूप है, वो सारे स्वरूप इश्क की ही है। प्रीतम के इश्क को जीने के लिए, उस इश्क को अपने दिल में भरने के लिए श्यामा जी ने ही अपने अनंत स्वरूप धारण कर लिए, और उन अनंत स्वरूपों से उस इश्क को पाकर फिर उस इश्क को प्रीतम की ओर
प्रवाहित कर कर और इश्क का आनंद लूटने का काम, इश्क का आनंद लुटाने का काम हम रूहें और सामाजिक कदीम से कर रहे। और इसी वास्ते तो हमने कह दिया कि हमारा इश्क ज्यादा है, बाकी हम कैसे कह सकते। लेकिन जो इश्क राज्य के दिल से प्रवाहित हुआ, उस इश्क के रस से हम सभी रूहों का दिल लबालब भर गया। अब जब उस दिल में प्रीतम के प्रेम के सिवा, इश्क के सिवा और कोई चीज है ही नहीं, तो वो और क्या बात करेगी। उनके दिल से वही तो शब्द निकलेंगे कि मेरा इश्क ज्यादा है, मेरा इश्क ज्यादा है ही, क्योंकि वो इश्क से परिपूर्ण है, लबालब भरी हुई है। लीला ही तो इश्क की, और इसीलिए हमें निस्बत के स्वरूप कह दिया, हमें अंगना का स्वरूप कह दिया। जो प्रीतम के दिल का इश्क अपने दिल में समा लेती है, और इसी वास्ते कहते हैं कि श्यामा जी ने अपने ही अनंत स्वरूप धारण करके इस इश्क के लीला में खेल रही है। तो अर्श कहा तुमा दिल को, जो रूहे वाहिद तना हजूर। तो अर्श कहया तुम दिल को, तुम्हारे दिल को अर्श क्यों कह दिया कि जिस दिल में मेरे प्रीतम बसे हो, उसी दिल को तो अर्श कहेंगे। अब प्रीतम के दिल से बहता हुआ वो इश्क का आनंद का रस हम रूहों के दिल के अंदर भरा हुआ होने की वजह से हमारे दिल में एक प्रीतम के सिवा और किसी की छवि हो ही नहीं सकती, और इस वास्ते हमारे दिल को अर्श कह दिया। जिस दिल में सिर्फ और सिर्फ प्रीतम बसे हो, जिस दिल में प्रीतम के सिवा और कोई बात ही न हो और कोई जिक्र ही न हो, उस दिल को तो अर्श कहते। यहाँ पे भी इस इल्म को देकर प्रीतम ने अपनी वास्तविक पहचान कराकर हमारे दिल को अर्श कर, कि हमारे दिल में आज प्रीतम के सिवा और कोई बात बसी ही नहीं। 100% इश्क चाहिए, इसमें थोड़ा सा नहीं चलता, 100% चाहिए। कोई बहन अपने पति को एक कह दे कि मैं तुम्हें 99% प्यार करती हूं, तो सामने से एक ही तो जवाब आएगा कि अरे बाकी का 1% कौन है, मेरे सिवा और कौन है तेरे दिल में। और 99% का आनंद नहीं है, वो 1% का गम है कि वो 1% कौन है। यदि हमारे दिल में प्रीतम के सिवा 1% भी और कोई बसा है, और कोई माने क्या, ये संसार, संसार की चाहते, इतना सा भी हमारे दिल में यदि ये बात बसी है, तो हम अभी इश्क के पात्र नहीं हुए हैं। पूर्णतया प्रेम चाहिए, इश्क में थोड़ा सा नहीं चलता, थोड़ी भी कमी नहीं चलती। तो अर्श कहा तुम दिल को, जब तुम्हारा दिल मेरे प्यार से लबालब भरा हुआ हो, तब तुम्हारे दिल को अर्श कहा जाए। और हम अर्श की रूहों के दिल में प्रीतम के सिवा और कोई बात बसती ही नहीं।
हमारा स्वरूप ही प्रीतम के दिल से है। वाहिदत में प्रीतम का ही तो दिल हम रूहों के दिल में लीला कर रहा है। जब प्रीतम का दिल हम रूहों के दिल में लीला कर रहा है तो प्रीतम का ही तो दिल हमारे दिल में आ गया, तो प्रीतम ही तो हमारे दिल में आ गए, इस वास्ते हमारे दिल को अर्श कह दिया। जिसे याद करना पड़े वो नहीं, वो जो दिल में बस गया है, इस वास्ते दिल को अर्श का। और तुम रूहे वाहिद तन हजो। वाहिद माने वाहिदत करने वाला, जिस तन से वाहिदत की लीला होती है वो वाहिद स्वरूप कहा है। तो मेरे प्रीतम ही तो वाहिद स्वरूप है, जिस तन से वाहिदत की लीला होती है, जिस दिल से ही पूरे अर्श की सारे दिलों के अंदर, सारी नेमतों के अंदर वो आदेश पहुंचता है। ये वाहिद स्वरूप मेरे प्रीतम का है। अर्श में वाहिदत का मतलब एक दिल ही नहीं है, वाहिदत का मतलब है एक दिल। एक दिल माने मेरे प्रीतम का ही दिल अर्श के अंदर लीला कर रहा है। वो जिस जो बात पहुंचाना चाहते हैं उसी पल उस तन के अंदर वो बात पहुंच जाती है। हम अर्श में कभी भी कोई भी बात में उपजती है, कोई बात आ जाती है तो वो सारी बातें प्रीतम दिल में उपजाते हैं, इतनी ही बात हमारे दिल में आती। जैसे आज खेल में आना हुआ तो खेल हमने क्यों मांग लिया, तो कहते पहले हक के दिल में लिया, पहले प्रीतम ने दिल में लिया और वही बात आई पीछे माहे नूर, नूर के दिल में माने कि अक्षर के दिल में आ गई, तब पीछे हादी रोहन में, उसके बाद समाजी और हम रूपों के दिल के अंदर वो बात आ गई। क्यों कर हुआ जो इस तरह से एक खेल बना। कभी भी अर्श में हम स्वतः कोई बात नहीं सोच सकते, प्रीतम का ही तो दिल हमारे भीतर लीला कर रहा है, इसीलिए अर्श दिल कहा गया है। जहां प्रीतम की ही मर्जी चलती हो, प्रीतम के सिवा और कोई बात दिल में आती ही न हो, वो अर्श दिल है। और हम रूहे वो वाहिद तन है। वाहिद तन माने मेरे प्रीतम जिसका वाहिदत की लीला हो रही है वो वाहिद के स्वरूप है। हम अर्श की सारी हकीकत प्रीतम के अंग का नूर ही तो है। तो अर्श की अनंत स्वरूपों में और हम रूहों में अंतर क्या है? मैं हमेशा ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अर्श की जितनी भी नेमतें हैं, माने कि अर्श की सारी हकीकत, पशु पंछी वन मोहलाते, जल जिमी वायु तेज आकाश, कई बगीचे, कई बड़े वृक्ष, सारी की सारी जो लीलाएं अर्श के अंदर चल रही है वो सारी लीलाएं, सारी नेमतें मेरे प्रीतम का ही नूर है, मतलब कि मेरे प्रीतम का ही स्वरूप है। तो हम में हम रूहें भी प्रीतम का स्वरूप है। तो हम क्या अंतर इतना ही है कि हम प्रीतम के निस्बत के स्वरूप, वाहिदत के स्वरूप होने की वजह से
खिलवत की लीला सिर्फ और सिर्फ हम रूहों के संग होती है। हकीकत के अंदर ही खिलवत होने के बावजूद हकीकत को खिलवत का पता नहीं है। वो खिलवत की लीला सिर्फ हम रूहें जानती। इस वास्ते हमें वाहिद तन कह दिया। जिस तन के अंदर प्रीतम का दिल लीला कर रहा, वो वाहिद तन है हमारे। हम प्रीतम के वाहिद के अंग रूप अंगनाए है। जो रूहे वाहिद तन अजूर, जो प्रीतम के सामने हैं, ये हम रूहे, हमारे दिल को धनी ने अर्श कह दिया। हमारे संग ही इश्क की सारी लीलाएं हो रही। धनी हमें अपने निज स्वरूप की याद दिलाने के लिए, अर्श की इन सारी लीलाओं की याद दिलाने के लिए ये बातें हमें बता रहे हैं कि तू है कौन। मेरा ही स्वरूप, मेरी ही अंग रूप अंगना, मैं ही वाहिद स्वरूप हूं और तुम ही मेरी वहदत हो। मैं ही खिलवत का स्वरूप हूं और तुम मेरी खिलवत के स्वरूप हो। इस तरह हमारे दिल को अर्श कह दिया। हम और प्रीतम एक रूप और एक लीला में इस तरह डूबे हैं। और भी लिखा मोहम्मद को आसमान से तह सत सरा। और भी लिखा मोहम्मद को, और भी बातें लिख दी कुरान के अंदर। कहते हैं क्या? आसमान से तहत सरा। तहत सरा कहते हैं पाताल को, आसमान कहते हैं बैकुंठ को। ये जो 14 लोक के ब्रह्मांड की बातें कही गई, ये पूरे खेल को, पूरे संसार को 14 विभागों में विभाजित कर दिया। पूरे ब्रह्मांड को 14 भागों में विभाजित कर दिया। और इसमें अभी जहां हम लीला कर रहे हैं, इसे मृत्युलोक कहा गया, जहां जन्म और मृत्यु होती है। आसमान कहा वैकुंठ को और तहत सरा कहा पाताल। तो कहते हैं कि इस 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर अनंत अनंत जीव इंसानों के भी हैं और इंसानों के सिवा जानवर है, जलचर है, थलचर है, पौधे हैं, कीड़े मकोड़े, कई प्रकार के जीव इस 14 लोक के ब्रह्मांड के अंदर है। मृत्यु लोक में सब जीवों की लीला हो रही है। तो वैकुंठ में जो कई देव दानव, पाताल में दानव, वैकुंठ में देव, इस 14 लोक के अंदर इस तरह से सारे लोगों की, सारे जीवों की लीला होती रहती है। और भी लिखा मोहम्मद को आसमान से तहत सरा, आसमान से पाताल तक ये जो लीलाएं हो रही है, वो किसकी लीलाएं हो रही हैं? ये बहुविध बहरुल हवा हैवाना जल सिर लग कुफर भर्या। ये बहुविध बहरूल हैवान, गणेश जी फरमा रहे हैं कि ये वैकुंठ से लेके पाताल तक जो अनंत अनंत लीलाएं हो रही है, वो सारी लीलाएं हैवानियत से भरी। हैवानियत क्या होती है? पशुता, पशुतुल्य अवस्था में पूरा संसार जी रहा। पशुतुल्य का क्या मतलब हो गया?
क्या हम मानव होकर भी पशु तुल्य जी रहे हैं? तो धनी जी कह रहे हैं कि इस संसार में सारे जीव 4 कार्य कर रहे हैं: भय, निद्रा, आहार और मैथुन। सभी जीवों को भय है, मृत्यु का, कल का, भविष्य का चिंताएं होती है। सारे जीव भय से ग्रसित है। सभी जीव निंद्रा करते हैं, सभी भोजन करते हैं और सभी प्रजोप्ति करते हैं। यदि तुम मानव तन में होने के बावजूद इन्हीं 4 कामों में लिपटे हुए हो तो पशु में और हम में क्या अंतर रह गया? 5वां जो काम और 5वीं जो बात धनी ने हम इंसानों को दी है वो है विवेक युक्त बुद्धि। विवेक करना, अच्छे बुरे का समन्वय करना, समझना कि सही क्या है, गलत क्या है। और यदि ये बिना समझे पशुओं की भांति हम कार्य करते रहते हैं तो हैवानियत तो ही है हमारे भीतर, हम पशु ही तो है और क्या। ये भय, निंद्रा, आहार, मैथुन के सिवा यदि हम कोई और काम नहीं करते, स्वयं को जानने की बात नहीं करते, परमात्मा को जानने की बात नहीं करते, मानव जीवन का उद्देश्य नहीं समझते, तो हैवान की तरह, मतलब कि पशु की तरह हमने अपना जीवन चक्र पूरा कर दिया। एक लाइफ साइकिल पूरी हो गई। इंसान के रूप में पैदा हो गए, पढ़े लिखे कुछ बड़े हो गए, शादी कर दी, नौकरी धंधा, धन कमाया, बच्चे हो गए, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बच्चों की शादियां कर दी, बूढ़े हो गए और मर गए। जीवन चक्र समाप्त हो गए। अरे यही काम तो पशु भी करते हैं। हमने कौन सा बड़ा काम कर? स्वयं को जानना, मैं कौन, कहां से आई है, मेरा मूल घर कहाँ है, मेरा खाविंद कौन है, कैसे मैं आया इस खेल के अंदर, मेरी क्या मूल स्वरूप, मेरा क्या है, ये सब बातों को जानना, ये 5वां कार्य। तो कहते हैं, और भी लिखा मोहम्मद को, आसमान से तहसरा माने कि वैकुंठ से पाताल तक ये बहुविध बहरूल हैवान, बहुविध प्रकार के पशु पंछी के रूप में हो चाहे अनंत जीवों के रूप में, बहरूल हैवान, पशुता से भरे हुए कई प्रकार के जीव लीला कर रहे हैं। और कैसे पड़े हैं? चर सिर लग कुपर बरा, जल कहां तक है? सिर तक, माने कि डूबे हुए है। किसमें? कुफर में। संसार के विकारों को कुफर कह दिया। तो सारे के सारे जीव डूबे कहां है? एक कुफर के अंदर, संसार के अवगुणों के अंदर, ये विकारों के अंदर, ये विषयों के अंदर सारे के सारे। जल सीर माने कि पानी सर के ऊपर निकल जाए वहां तक होश ही न रहे, इस कदर इस विकारों के अंदर डूबे हुए। यानी हमें अपनी पहचान कराने के वास्ते, हमारी स्वयं की पहचान कराने के वास्ते ये बात बता रहे हैं कि दुनिया के जीवों में और तुम्हारे भीतर अंतर क्या है, कौन होते। ये सारे, इसमें त्रिदेवा भी आ गए, वो भी तो अवगुणों से भरे हैं,
वो भी तो विकारों से विषयों से भरे हुए। ठीक है, हम यहाँ पे उनके उन्हीं विकारों की बातों को गुड़ में लपेट कर खा लेते हैं ताकि बुरा न लगे। उनकी बातों को हमने लीला के स्वरूप में ले लिया कि वो करे वो लीला, हम करे वो गुनाह। सारे के सारे हैवान की तरह, मतलब के विषयों में विकारों में रत होकर अवगुणों से भरे हुए जल सीर लग कुपर भरा, इस तरह से डूबे हुए हैं। कई विध के माहे हैवाना, कई जीन देव इंसान। कई विध के माहे हैवान, एक प्रकार के पशु तुल्य नहीं है, कई प्रकार के पशु तुल्य है। इसमें कहते हैं कई जीन, जीन माने जिसने उपासना कर कर अखंडता अनुभव कर ली है, वैकुंठ को पा लिया है, स्वर्ग को पा लिया है। देव तो देवलोक में बसते हैं, और इंसान, ये सारे के सारे विषय और विकारों से भरे हुए है। क्योंकि ये जहां लग माया है, जहां सबसे पहले ये बात दिल में उपजी, एको हम बहुत श्याम, आदि नारायण, या जिससे हमने कहा दोनों स्वरूप एक रूप हो गए, वो अर्धनारीश्वर, आदि नारायण कहो या अर्धनारीश्वर कहो, वहां सबसे पहले माया का उपज हो गया। उनके दिल में सबसे पहले चाहत हो गई कि मैं एक हूं, एक से अनेक हो जाऊं। बस वहीं से विकारों की वृद्धि शुरू हो गई। एक क्षर ब्रह्मांड पूरा का पूरा इस तरह धनी से कहा कि कुफर से भरा, हैवानियत से भरा, हाँ, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन है सभी विषय और विकारों में रत। ऐसे इस खेल के अंदर तुम भी आ गए हो। अब तुम्हारी स्थिति क्या है ये धनी बताते हैं। बीच मरजिया होए काडी सिपा, मीने मोती मोहम्मद पहचान। बीच मर्जिया होए काढ़ी सिप, मर्जिया कहते हैं समुंदर के अंदर गोते लगाकर वो छिप का लेकर आते हैं जिनके अंदर मोती भरे पड़े। तो धनी कहते हैं मैंने वो मर्जीवा बनकर इस संसार रूपी सागर में से हम रूहों के रूप में उन मोतियों को बाहर निकाल दिया। मन की हमारी अलग से पहचान करवा दी। ये बानी हम रूहों के वास्ते आए ताकि हमारी पहचान हो जाए। धनी सारी दुनिया को एक रूप करने के लिए नहीं आए, वो तो छलनी लेकर आए हैं। जीव सृष्टि अलग कर दी, ब्रह्म सृष्टि अलग कर दी, और ईश्वरी सृष्टि अलग कर दी, हमारी पहचान करा दी। देख ले, तू अपने भीतर झांक ले कि तेरे दिल में क्या बसा, रात दिन तेरा चिंतन कहाँ पड़ा है, कौन है तू, अपनी पहचान करा दे। बीच मर्जिया हुए काढ़ी सिप, वो मर्जिया जो मौत को मुट्ठी में लेकर समुद्र के अंदर गोते लगाते हैं। मौत को मुट्ठी में लेकर इसलिए जाते हैं कि समुद्र के ऐसे
ऐसे बड़े जानवर होते हैं, मगरमच्छ होते हैं जो एक पल में निगल जाए और जीवन समाप्त हो। और इसीलिए उनको मर्जिया कहते हैं, मर गए या जिंदा बच गए। लेकिन वो मोती निकालने के लिए अपने जीव की भी परवाह किए बिना समुद्र के अंदर गोते लगाते हैं और वहां से वो छिप लेकर आते हैं और उस छिप में से मोती निकलते हैं। धनी जी कह रहे कि मैंने मर्जिया बन के इस मोह सागर के भीतर से छिप निकाल दी, जिनके अंदर मोती छिपे हुए थे। मैंने मोती मोहम्मद पहचान, और इन मोतियों में आखिरी मोहम्मद आप श्री प्राणनाथ जी हम रूहों की पहचान करा रहे, आखिरी मोहम्मद की पहचान करा रहे कि देखो तुम्हारे वास्ते मैं इन ए लेकर आए, तुम्हारी पहचान करा दी। इंद्रावती की आत्म एक प्रतीक रूप में हम सभी रूहों को मोतियन कहा जाए, हम सभी को मोती कहा जाए। और आज इस मोह सागर में डुबकियां लगाकर मेरे प्राण प्रीतम ही हमें अपनी पहचान करा रहे, कई प्रकार से, कई विध से, ताकि हमें इस दुनिया के जीवों में और हम रूहों के बीच का अंतर पता चल जाए, कि हमें इस संसार के कुफर से, इन संसार के विकारों से, इन विषयों से हमें कोई लेना देना नहीं। मुझे तो मेरे प्रीतम से मतलब है और कोई चीज से मुझे मतलब ही नहीं। मेरे तो बस मेरे एक प्रीतम और न जानू बात। ये बात तो उन्होंने इस वास्ते ये दो चौपाई में कह दिया कि ये पूरा संसार आसमान से लेकर तहत सरा तक हैवानों से भरा हुआ, माने कि पशु तुल्य जीवन जीने वाले लोगों से भरा हुआ। उन हैवानों के दिल में कुफर ही कुफर भरा पड़ा है। ऐसे इस मोह सागर में से मैंने ढूंढ ढूंढ कर ये मोतियन को, अपनी रूहों को अलग कर दिया, अपनी ओर खींच लिया और हमारी पहचान करा दी। बीच मर्जिया हुई, मर्जिया बनकर आए और हमें इस मोह सागर से अपनी पहचान कराकर इस संसार से अलग कर दिया। सो तुम जो ना समझे, मैं कर लिख्या मासूक। मेरी इतनी बातें समझ आने के बावजूद भी अभी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। सुंदर सास जी धनी हमें प्रश्न कर, मैं अपने दिल के भीतर सोचना है कि मुझे इस वाणी से क्यों लगाया, धनी ने मुझे खींचकर इस दुनिया से अलग क्यों कर दिया, ये मेहर मुझ पर क्यों बही। ये थी दिल में शक। चौपाई कहती है क्यों मेहर मुझ पर बही, ये थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की, जो करत ऊपर मोह, ये मेरे प्रीतम की मौज है जो हम मोमिनों के इस दुनिया से अलग कर दिया, निजात दिला दिया। बाकी हम तो इस हैवानियत भरे इस खेल के अंदर और जीवों की माफिक निम्न कक्षा के कार्य करने वाले, हमारी कहां हैसियत थी कि हम प्रीतम को पा सके, उनकी बातों को समझ सके।
अपने आप को अर्श में प्रीतम की अंगना का दावा ले सके, तो हमारी हैसियत कहां थी? मेरे धनी ने मुझे पहचान के इस खेल से अलग करके अपने गले से लगा लिया, अपनी इस बानी से लगा दिया, मेरी स्वयं की मुझे पहचान करा दी। इतना कुछ किया, धनी जी कह रहे तो तुम अब अजू ना समझे, अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ही तुम्हें बाहर निकाला है। तुम स्वयं अपने आप बाहर नहीं निकले हो, मैंने खींचकर मर्जिया बनकर इन तुम मोतियों को बाहर खींच लिया है। अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, अभी भी हम रूह है, अभी तो दिल में ही बात है कि मैं राज्य को रिझाती हूं। अभी तो आशिकी भरी है हमारे दिल में, प्रीतम की आशिकी अभी भी नजर में नहीं आई हमें। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम ये कह रहे कि मैंने सेवा कर दी राज्य की, मैंने राज्य को रिझा दिया चवन्नी देकर। एक गुजराती में गरबा है ना, पावली लईने हूं तो पावागढ़ गई थी। चवन्नी देकर हम प्रीतम को रिझाने की बात कर रहे हैं कि मैं उनको रिझा रही हूं। अभी भी हमारे दिल में एक कुफर निकल नहीं रहा। धनी जी कह रहे कि इतना समझाने के बाद अभी भी तुम ना समझे, जो सो तुम अजू ना समझे, मैं कर लिखया माशुक। मैंने तुम्हें माशुक करके ये सारी बातें लिख दी। तुम मेरी अंगरूप अंगनाएं हो, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं, तुम मेरी माशुका, तुम्हारे वास्ते मैंने ये सारी बातें की है, तुम्हारे वास्ते एक खेल बनाया, तुम्हारे वास्ते मैं स्वयं भी इस खेल के अंदर आया, तुम्हारे वास्ते मैं एक इलम लेकर आया। इतना ही नहीं, तुमको इस माया से खींच कर इस इलम से लगा दिया। अभी भी तुम्हें मेरी पहचान नहीं हो रही है, अब भी दिल में ये बात नहीं आ रही है कि मैं ही तुम्हारा आशिक हूं। मैं कर लिखया माशुक, और इस वास्ते कुरान में खुदा को आशिक कहा और रूहों को माशुक कह दिया। मैंने तुम्हें माशुक करके लिखी बातें अभी भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। ये सुकन सुन तुम मोमिनो, हाय हाय हुए नहीं टुक टुक। मेरी ऐसी प्यार भरी बातें, मेरे ऐसे प्यार भरे शब्द सुनने के बाद भी तुम अभी हुई नहीं टुक टुक, अभी भी तुम जागृत नहीं हो रही हो, अभी भी तुम समझ नहीं रही हो, कहां डूबी हुई हो। ये सुकन सुन तुम मोमिनो, आए आए हुए नहीं टुक टुक। टुक टुक हो जाना माने जागृत, फिदा हो जाना, कुर्बान हो जाना। इतना मैंने तुमको लिखा, तुम्हें मैंने अपनी माशुक बताया, मैं आशिक हूं ये बातें बता दी, और मेरी आशिक की कैसे मैं बता रहा हूं ये भी तुम्हें जता दिया। एक खेल से, इस माया के चक्कर से आज तक कोई नहीं निकल पाया।
कई ऋषि मुनियों ने अपने जीवन भर का तप का फल एक मामूली से विकार में खो दिया। देख लो आप, इतिहास गवाह है, हमारे जितने भी शास्त्र है वो सारे गवाह है कि कैसे उन्होंने अपने तन, अपने तप को एक पलक के विकार के लिए गंवा दिया। याद कर लो पराशर मुनि को, वो मत्स्य कन्या के ऊपर, मत्स्य गंधा के ऊपर मोहित होकर जल के बीच में अपने तप की आहुति देकर दुम्मस का हवामान बनाया और उसके साथ विकार का संबंध बनाया। क्या समर्पित कर दिया कि मैं अपने आज तक के किए हुए तप का बल से इस दुम्मस को पैदा करके भोग भोग रखा। देख लो कैसे भगवान विष्णु रूप बदलकर यहां आए और सतियों का तप भ्रष्ट कर दिया, सतियों का सतीत्व को भंग कर दिया। एक एक कथा हम सुनते चले जाएंगे, एक एक बातें सुनते जाएंगे, तब पता चलेगा कि कैसे सारी दुनिया कुफर में डूबी हुई है और ऐसे संसार में से मेरे धामधनी ने मुझे हाथ पकड़कर खींच के कीचड़ से जैसे बाहर निकाल दिया। हाय हाय, हुए नहीं टुक टुक। इतने गुण मेरे प्रीतम के देखने के बावजूद अभी भी तेरे दिल में समर्पण नहीं आता, कुर्बानी नहीं आ जाती, प्रीतम के प्रति प्यार नहीं जागृत हो जाता, तो फिदा क्यों नहीं हो जाती अपने प्रीतम के ऊपर? बसरी मल की हकी लिखी आई मोहम्मद तीना सुराता। मैंने ही 3 बार 3 स्वरूप धारण करके तेरे वास्ते इस खेल के अंदर अपने आप को डाल दिया। बसरी, मलकी और हक्की सूरत। सबसे पहले मैं अरब में अंदर मुस्तफा बेग के तन के अंदर मोहम्मद बनकर आया, आकर तुम्हारे वास्ते संदेश इस संसार में प्रसारित कर दिया। कुरान के रूप में मैं तुम्हारा संदेश लेकर आया, इस वास्ते मैं रसूल कहलाया। बसरी सूरत कहते हैं रसूल को, मोहम्मद रसूल। उस समय रूहें तो यहां थी नहीं, तो किसके लिए लेकर आए? हमको जगावने हमसे पहले आए सिराज, हमारे पहले आ गए और आकर सारे बातें, हमारी सारी नजूम की बातें, भविष्यवाणियां कुरान के रूप में यहां पे रख दी, ताकि जैसी ही मेरी रूहें आवे ये बातें सुने और तुरंत ही उनकी आत्म जागृत हो जाए, बस खेल से तुरंत वापिस चल जाए। नहीं कहते मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, इतना मैं तुम्हें प्यार करता हूं। और इस वास्ते मैंने रसूल बनकर बसरी स्वरूप में सबसे पहले आया और तुम्हारे वास्ते कुरान को यहाँ पे रख दिया। कुरान के अंदर सारी निशानियां तुम्हारी लिखवा दी, तुम्हारी और मेरे घर की बातें लिखवा दी। ये भी लिख दिया कि मैं फिर आऊंगा और कुरान के अंदर जो हकीकत और मारिफत के भेद छिपे हुए हैं उन भेदों को उजागर कर दूं, तुम्हारी पहचान कराकर तुम्हें फिर अर्श लेकर चला जाऊं।
इस वास्ते कुरान आया है। कुरान हम रूहों के वास्ते आया है ताकि हमारी पहचान करा दे। सारे शास्त्रों के अंदर हम रूहों के वास्ते निशानियां लिखवा दी। ये मेरे प्रीतम की मेहर। बसरी स्वरूप में मैं ही रसूल बनकर आया और उसमें लिखे हुए वादों के अनुरूप जब 1000 साल पूरे हो गए, साल 9 से 90 मास 9 हुए, रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे, तब हम रूहों को लेकर श्यामा जी देवचंद्र जी के स्वरूप में इस संसार के अंदर प्रकट हो गए। हम गिरोह माने सभी सुंदर साथ को लेकर आने की वजह से उनको कहा मोहम्मद गिरोह। मलकी स्वरूप को देवचंद्र जी को मोहम्मद गिरोह कह दिया। उस तन से तारतम बानी इस संसार में दे दी, तारतम को दे दिया। तारतम माने पहचान। अज्ञानता से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग दिखा। और वो ही स्वरूप जो मलकी स्वरूप में आया था, वो ही उस तन की लीला समाप्त होते ही नए स्वरूप महाराज ठाकुर के तन के अंदर इंद्रावती के दिल में बैठकर दोपहर के सूरज के रूप में पूर्ण ज्ञान का प्रकाश कर दिया। कहीं किसी भी प्रकार का कोई शक न रखा, ऐसी बेशक बातें कह दी। इसलिए उनको अर्श का नूर लेकर आने की वजह से मोहम्मद नूर कह दिया। एक मोहम्मद रसूल, एक मोहम्मद गिरोह और एक मोहम्मद नूर। बसरी, मलकी और हकी आई मोहम्मद 3 सूरत। इस तरह से स्वयं मैंने ही ये 3 स्वरूपों में आकर तुम्हारे बीच में आया और तुम्हें तुम्हारी पहचान करा दी। एक वाला दो आखिर सो वास्ते तुम उम्मत। एक अव्वल, अव्वल माने पहले, तुम्हारे आने से पहले एक सूरत रसूल बनकर मैं आ गया और दुनिया को तुम्हारी पहचान हो जाए इस वास्ते संदेश दे। उसमें भी 3 प्रकार के शब्द मैंने लिख दिए। शरीयत के कुछ शब्द दुनिया के वास्ते जाहिर कर दे और तुम्हारी बातें जो थी मैंने छुपी रखी थी। जब आप स्वयं श्री प्राणनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए, तब ये सारी कुछ बातें जो हकीकत और मारिफत की बातें थी, वो बातें जाहिर करके तुम्हें तुम्हारी पहचान करा दी। एक अव्वल, 2 आखिर, सो वास्ते तुम उम्मत। ये तीनों स्वरूप मैंने, ये मेरी रूहें तुम्हारे वास्ते धारण की, तुम्हारी पहचान कराने के वास्ते मैंने ही ये तीनों स्वरूप धारण कर। इतना कुछ करने के बावजूद तुम्हें अभी भी मेरी आशिकी नजर नहीं आ रही, अभी भी तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा। रूहों, मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। इस वास्ते ये सारे काम मैंने किए। इस संसार में से तुम्हें अलग कर दिया, मोतियों की भांति तुम्हें तुम्हारी पहचान करवा दी, दुनिया से तुम्हें अलग पहचान दे दी। तुम्हारा मरातबा पहले से ही सारे शास्त्रों में मैंने लिखवा दिया। मैंने ही तुम्हारे वास्ते कुरान लेकर आया और उसमें सारी तुम्हारी
भविष्यवाणियां लिख दी, तुम्हारी पहचान लिखवा दी। मैं ही फिर मलकी स्वरूप बनकर आया, सारी रूहों को लेकर इस खेल में आए और तारतम लेकर तुम्हें फिर अर्श की ओर लगाया। और मैं तीसरे स्वरूप में तुम्हारे में आया और अर्श सारे अपने दिल की बातें बता, तुम्हारी मेरी लीलाओं की पहचान करा दी, उस खिलवत की पहचान करा दी, उस वहदत की पहचान करा दी। ये बात सुन जो मेरे अर्श का, परमधाम की जो बात सुन, बातें जो नूर को भी, वन के अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं, ऐसी बातुन बातें आज प्रीतम ने हमारे वास्ते यहाँ पे जाहिर कर दी। सो वास्ते तुम उमत, ये सारी बातें मैंने तुम्हारे वास्ते की है। अभी भी तुम्हें कोई बात अपने दिल तक पहुंचती ही नहीं है क्या? इतना कुछ मैंने अपनी आशिकी को जाहिर करने के लिए किया। अब बताओ, तुम तो दावा कर रही थी कि हम आशिक हैं आपके, लाओ कहाँ है तुम्हारी आशिक? इसलिए तो कह दिए बुलाए लाओ तुम रूहल्ला, रूहे जो मेरी आशिक, जो रूहों ने मेरी आशिक, वो कहाँ है? बुलाए लाओ उनको। और आज हमें प्रीतम की आशिकी की पहचान करा रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी तो अभी टुक टुक नहीं हो रही है। इतना समझ आने के बाद भी अभी तेरी नजर खेल से हटती नहीं है। अभी भी तो खेल के अंदर ही डूबी, नजर कहाँ है तेरी? क्या पा लेना है तुझे? इससे और साफ शब्दों में और क्या कह दूं कि तुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो मेरी अंग रूप अंगना है, तेरा मेरा अर्श का नाता है, तू ही तो मेरा स्वरूप है, तू ही तो मेरी आशिकी है। मैं तुझे बेइंतशाह प्यार करता हूँ। अब तो अपनी नजर को मेरी तरफ लगा दे, खोल दे अपने मूल स्वरूप की नजर को और अर्श में जागृत हो जा। बस यही प्रीतम हमें जवाब में एक कह रहे हैं, रूहे मेरे तुम्हारा आशिक। हम प्रीतम की आशिकी को जानकर अपने आप को प्रीतम की ओर समर्पित कर दें। ऐसी समर्पित हो जाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।